हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहा जाता है, जिसे कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और एमएचआरडी मिनिस्टर ने कल जिसे सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कौन कौन से प्रमुख तथ्य उसमें है। चूँकि ये जो एनपी जो है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो हमने इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम एनपी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि जो स्कूली शिक्षा में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, उच्च स्तरीय शिक्षा में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, और जो आगे जो अध्यापकों की भर्ती होगी उनसे संबंधित कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। इससे संबंधित अलग अलग वीडियो हम जारी करेंगे। तो आज का ये जो पहला वीडियो है, जिसमें हम एनपी के संबंध में जो संक्षिप्त परिचय देख रहे हैं, तो आइए बिना किसी देर के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पीडीएफ है वो पीआईबी इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, उनके वेबसाइट से ये पीडीएफ डाउनलोड की गई है। इसका हिंदी वर्जन है और इंग्लिश वर्जन भी है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख तथ्य इसमें कही गई है। पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरकारी सुधारों का रास्ता साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इसका जो मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि जो स्कूल एजुकेशन के साथ साथ जो हायर एजुकेशन है उनको ट्रांसफॉर्म करना, जो 21वीं सदी की जो शिक्षा प्रणाली है उसके अनुसार, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहे हैं उसके अनुसार। फिर कहा गया कि नई नीति का जो उद्देश्य है 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER, इसे कहते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इनके साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए जो सार्वभौमिकरण का लक्ष्य है वो है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका ये लक्ष्य इस नीति का कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, मतलब सभी छात्रों का यहाँ पर एडमिशन हो, कोई भी छूटे ना। साथ ही पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की जो शिक्षा है उनका एक यूनिवर्सलाइजेशन हो, मतलब सभी के लिए वहाँ की जो पहुँच हो उन विद्यालयों तक वो सुगम हो। फिर कहा गया कि एनपी 2020 उस स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाएगा। तो जैसे कि हमने देखा कि इसमें जो यूनिवर्सलाइजेशन का जो एक एम रखा गया है, तो उसके तहत जो अभी में वर्तमान में कहा गया कि जो लगभग 2020 तक ऐसी अवस्था रहेंगी कि जो 2 करोड़ ऐसे बच्चे जो कि मुख्य धारा से मेन स्ट्रीमिंग से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको इसके माध्यम से मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जाएगा। फिर कहा गया कि 12 साल की जो स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी या प्री स्कूल के साथ 5+3+3+4 जो स्कूली पाठ्यक्रम है वो लागू हो जाएगा। इसमें जैसे कि हमारे यहाँ पहले 10+2 लागू था, तो इसमें अब क्या किया गया है, 3 वर्ष की आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग होगी, और फिर ये जो फर्स्ट जो 5 है उसमें 3 वर्ष की आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग होगी, फिर क्लास 1 और 2, फिर ये जो 3 है उसमें 3, 4, 5, फिर जो सेकेंड वाला 3 है उसमें 6, 7, 8, और जो ये 4 है उसमें 9, 10th, 11th और 12th। इस प्रकार ये 5+3+3+4 ये जो नया पैटर्न है वो लागू हो जाएगा स्कूलों में। फिर कहा गया है कि पढ़ने लिखने और गणना करने की जो बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा, और स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं और पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच जो खास अंतर है उसे पाटना या अंतर ना रहे। इंट्रेंस कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पढ़ाई लिखाई के दौरान जो पढ़ने लिखने और गणना करने की जो मूलभूत योग्यता है उस पर जोर दिया जाएगा। साथ ही स्कूल में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, और जो वोकेशनल एजुकेशन है और जो हमारे जो एक करिकुलर एजुकेशन है, जो पाठ्यक्रम में आधारित जो अध्ययन है, उनके बीच में जो अंतर है उसे पाटने का प्रयास किया जाएगा, उसे कम करने का प्रयास किया जाएगा। और जो वोकेशनल एजुकेशन है उसे स्टार्ट किया जाएगा क्लास 6 से, और वहीं से उनकी इंटर्नशिप संबंधी जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर कहा गया कि कम से कम 5वीं तक की जो कक्षा तक जो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी, जो भी संबंधित क्षेत्रीय भाषा हो या मातृभाषा हो उसमें पढ़ाई कक्षा 5वीं तक नियमित रूप से रहेगी या होगी। फिर कहा गया कि समग्र विकास कार्ड के साथ
संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी तरह नज़र रखना। इसके लिए कहा गया है कि इसमें जो असेसमेंट एक रिफॉर्म्स बनेंगे, जिसमें जो बच्चों का जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा, जिसमें कहा जाता है कि जल्दी हम लोग पढ़ते हैं कि 360 डिग्री जो होलिस्टिक प्रोग्रेस को मेज़र करना या असेसमेंट करना। तो इस जो असेसमेंट रिफॉर्म्स बनेंगे उसके अंतर्गत बच्चे की जो एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगी, जिसमें उसमें सर्वांगीण जो उनका विकास है उनको जानने का प्रयास किया जाएगा और उनमें पूरी तरह से नज़र रखा जाएगा कि उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं। फिर इसमें कहा गया कि उच्च शिक्षा में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसे 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी, मतलब अभी जो वर्तमान में जितने विषय हैं उनसे और अधिक विषय और उनके जो विषय के साथ जो कॉम्बिनेशंस रहते हैं उनमें और विविधता प्रदान की जाएगी। उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच में नामांकन व निकासी की अनुमति होगी। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि हम जब एक बार कोई पाठ्यक्रम ले लेते हैं उसको अध्ययन करने के लिए, तो हम बीच में उसे बदल नहीं सकते या दूसरे सब्जेक्ट को नहीं ले सकते। तो इसमें यह कहा गया है कि जो अब जो नई शिक्षा नीति आएगी उसमें पाठ्यक्रम के बीच में हम नामांकन भी बदल सकते हैं और साथ ही चाहे तो दूसरे कॉलेज में भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं, इनकी सुविधा होगी। फिर कहा गया कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। जब आपने अपने अध्ययन के दौरान जो भी क्रेडिट लिए हैं, जितने आप मार्क्स गेन कर पाए हैं करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटी से, उनको आप यदि किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो उसको आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे, क्योंकि एक यूनिवर्सल एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना होगी जो आसानी से ट्रांसफ़र कर देंगे इसे। फिर कहा गया कि ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नेशनल रिसर्च फेडरेशन की स्थापना की जाएगी ताकि जो रिसर्च की जो एक एटीट्यूड है उसको डेवलप किया जाए और छात्र उस ओर आगे बढ़ें या उस ओर ध्यान दें। फिर क्या कहा गया है कि उच्च शिक्षा के आसान मगर सख्त विनियमन विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग कार्यों पर एक नियामक होगा। इसमें कहा गया कि जो हायर एजुकेशन होंगे उस हायर एजुकेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी उनके बीच में काफ़ी लाइट लेकिन टाइट रेगुलेशन होगा और साथ ही साथ कहा गया है कि एक सिंगल रेगुलेटर बॉडी होगी जो कि अलग अलग जिसके अंतर्गत डिपार्टमेंट बनेंगे और वो अलग अलग प्रकार के जो कार्य हैं उसे कंट्रोल करेगा। महाविद्यालय को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली पूरी की जाएगी। साथ ही कहा गया कि एनपी 2020 में ज़रूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। इसमें जो प्रमुख टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि वर्तमान में बहुत कम यूज़ हो रही हैं, तो इसमें कहा गया है कि टेक्नोलॉजी की यूज़ जो होंगी स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन उसमें जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। इसमें इसी के तहत नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो फोरम होगी उसकी स्थापना की जाएगी जो कि ये मॉनिटरिंग करेगी कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में हो सके। फिर कहा गया कि एनपी 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों तथा समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की जाएगी जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा जो डिसएडवांटेजेस हैं जैसे रीजन हैं या ऐसे समूह हैं जो कि शिक्षा से वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए एक विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना करके उन्हें शिक्षित किया जाएगा। फिर कहा गया कि नई शिक्षा नीति स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। इसके तहत पाली, फारसी और प्राकृत जो भाषा है उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए पाली, फारसी और प्राकृत जो भाषा है उनका विकास छात्रों में हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय संस्थान जिसके अंतर्गत भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान जो होंगे उनकी स्थापना की जाएगी ताकि ये जो बहुभाषावाद जो है उसको प्रोत्साहन दिया जा सके। तो इसके लिए कहा गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी। फिर इसमें कहा गया कि जो एक प्रारंभिक जानकारी दी गई है कि कैसे पारित हुआ, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे कि NPE 1986 के नाम से जाना जाता था उसकी जगह लेगी।
सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेजों की जो शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। तो इसमें कहा गया है कि ये जो एनपी 2020 जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आई, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच, सभी लोग शिक्षित हो सकें, सभी बच्चे शिक्षित हो सके, ये है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि इसका जो बेसिक फाउंडेशन है या पिलर है वह एसिस, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है, जो कि इसका मुख्य जो एजेंडा है 2030 तक, जिसके तहत कहा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें शामिल हैं। इसका जो एक और कहा गया कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह 21वीं सदी की जो ज़रूरतें हैं और जो आवश्यकता है उसके अनुसार जो हमारे छात्र हैं उनको तैयार करना, ताकि आगे भविष्य में उनकी जो तैयारी है वो उस परिस्थिति के लिए रहे और उन्हें रोजगार प्राप्त करने या अपने आप को उस परिस्थिति में एडजस्ट करने में समस्या ना हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने, ये पार्ट 1 था एनपी से संबंधित, जिसमें हमने देखा कि एनपी की जो प्रारंभिक जानकारी क्या थी। इसके बाद और वीडियो आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि स्कूली शिक्षा संबंधी कौन कौन से बदलाव हुए। उसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम देखेंगे कि जो उच्च स्तरीय, जो जिसे कि हम महाविद्यालयीन शिक्षा कहते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसमें क्या बदलाव हुए। उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम देखेंगे कि शिक्षक भर्ती या अन्य जो इन रिक्रूटमेंट से संबंधित जो कौन कौन से बदलाव आए हैं। तो उसके लिए आप इंतज़ार करिएगा, एक के बाद एक वीडियो आएंगी, अपलोड होंगी। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।